ओम हनुमते नमः। नमस्कार दोस्तों हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही पंप है जिसे हम हार्ट कहते हैं। ये हमारी बॉडी के पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को ऑपरेट करता है। ये हमारी बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड को पहुंचाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी टांगों से ब्लड वापस हार्ट तक पहुंचता है, और वो भी ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर चढ़कर। जी हाँ, आपकी जो नसें हैं इनमें वॉल्व्स लगे हैं। ये वॉल्व्स ब्लड को ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं, क्योंकि आपकी टांगों में कोई पंप नहीं लगा जो आपके ब्लड को टांगों से वापस पंप करके ऊपर भेजे। आपको याद होगा आपके घर में मोटर है। अगर आपको पानी ऊपर भेजना है तो आपको मोटर ऑन करनी पड़ती है, पर आपकी बॉडी में ऐसी कोई मोटर है नहीं जो आपकी टांगों से ब्लड को वापस ऊपर हार्ट तक पहुंचा दे। तो इसमें आपकी जो नसें हैं, ये नसें मेजर रोल प्ले करती हैं। नसों के बीच में ऐसे वॉल्व्स लगे हैं जो ब्लड को ऊपर ले जाते हैं, फिर वॉल्व्स बंद हो जाते हैं, फिर ब्लड ऊपर पहुंचता है, फिर वॉल्व्स बंद हो जाते हैं, जिसकी हेल्प से ब्लड धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। क्योंकि यहाँ पर ब्लड को एंटी ग्रेविटी जाना है, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जाकर ऊपर पहुंचना होता है। पर क्या होगा अगर वो वॉल्व्स खराब हो जाएं जो आपकी नसों में लगे हैं? अगर आपकी नसों में लगे वॉल्व्स खराब हो जाते हैं तो ब्लड वहां पर जमना शुरू हो जाता है, और फिर उसे कहते हैं वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स के इलाज जानने से पहले ये होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया कि वेरिकोज वेन्स होता कैसे है। ये समस्या लड़कियों में तो आम है, प्रेगनेंसी के दौरान ये ज़्यादा होती है, मेनोपॉज के दौरान भी ये हो सकती है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहा करता है उनमें भी ये समस्या आम हो गई है। ये समस्या मोटे लोगों में ज़्यादा देखी गई है, या वो लोग जो अक्सर खड़े रहा करते हैं उनमें भी ये समस्या ज़्यादा होती है। बेसिकली ये समस्या उनको ज़्यादा होती है जो एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं। यानी कि एक्सरसाइज ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी नसों में ब्लड को वापस पंप करके ऊपर पहुंचाती है। इससे आपको वो नीडेड एनर्जी मिलती है जो नसों से ब्लड को ऊपर पहुंचा सके। जैसे एक पानी की बोतल को अगर आप दबाएंगे तो पानी ऊपर निकलेगा, उसी तरह से अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी नसों पे वो दबाव पड़ेगा जिससे आपके ब्लड को ऊपर जाने में हेल्प मिलेगी। तो ईजीएस्ट वे आउट है इसका कि आप खूब एक्सरसाइज करें। वेरिकोज वेन्स दिखने में जितनी बुरी लगती हैं उससे ज़्यादा वो दर्द पहुंचाती हैं। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते, या स्थिति बहुत ही ख़राब है, तो आपको फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें सर्जरी भी एक ऑप्शन होता है, पर अगर आप नॉर्मल कंडीशन में हैं तो इसे योगा से इजीली फिक्स किया जा सकता है। इसमें इंसान की नसों में बहुत ज़्यादा गंदा खून जमा हो जाता है, जिससे कि नसों का आकार बिगड़ जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है, पैरों में ऐंठन आ जाती है, सर में दर्द होने लगा करता है, और भी बहुत सारे सिम्टम्स इसके नज़र आ सकते हैं। इसके लक्षण तो ऐसे होते हैं जो आंखों को बहुत ही बुरे लगा करते हैं, क्योंकि पैरों का आकार तक इसमें सूज सूज के अजीब सा हो जाता है। कुछ केसेस में तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल माना गया है, पर अगर आप चाहें तो योगा के ये इसे ठीक कर सकते हैं। आज हम ये तो जानेंगे ही कि ऐसे कौन से योगासन हैं जो हमें वेरिकोज वेन से छुटकारा दिला सकते हैं। ये भी जानेंगे कि हम अपने खाने पीने की चीज़ों में किस तरह के बदलाव करें कि हमें वेरिकोज वेन्स जैसी समस्या बिल्कुल ना हो। बने रहिए अव्यग्र योगा के साथ। यहाँ आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे 300 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं रेगुलरली, और बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लेके हमारी वीडियोस को देखा भी करते हैं। आपका प्यार बना रहेगा तो ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज एंड ट्विटर एज वेल। तो जैसा कि हमने जान लिया है अब तक के वीडियो में कि वेरिकोन्स एक ऐसी समस्या है जो ब्लड के ऊपर ना चढ़ने की वजह से होती है, कि यहाँ पर ब्लड को एंटी ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर उठकर अपने आप को वापस उसी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचाना होता है। तो इसमें हम ब्लड की हेल्प कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो इसमें आपकी हेल्प कर सकती है वो है वॉकिंग। आपको डेली 10 to 15 मिनट्स वॉक करना है। वॉक करने से आपकी ये समस्या काफ़ी हद तक
ठीक होने लगेगी। वॉक करना है, जॉग नहीं करना, रन नहीं करना। मेरे हिसाब से रनिंग तो वैसे भी बहुत ही खराब एक्सरसाइज होती है, इसीलिए आपको सिर्फ वॉक करना है, 10 to 15 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग। तो आप जानते हैं वो योगासन जो इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला योगासन है तितली आसन। तितली आसन में आपको इस तरह से बैठना होता है जैसे मैं बैठा हूं इस समय। आपकी दोनों एड़ियां और दोनों उंगलियां, अंगूठे जो हैं पैरों के, एक दूसरे से मिले होने चाहिए। अब आपको ये करना है, अपनी कमर को सीधी रखें और अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ लें। इसको आप 5 मिनट तक रोज़ाना कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान आसन है। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है वो अपने पैर पटकते हैं और ज़मीन पर मारते हैं। आपको पैर पटक के ज़मीन पर नहीं मारने हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अपने पैरों को मूव करना है, सिंपल। आप योगासन को कठिन बनाएंगे तो वो आपके लिए और कठिन होता जाएगा। योगासन कोई एक्रोबैट नहीं है, कोई जिम्नास्ट नहीं है, ये कोई सर्कस नहीं है। ये बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन की एक क्रिया है, एक प्रोसेस है। इसको आपको स्लो करना है, जितना स्लो हो सके उतना स्लो कीजिए और कंसिस्टेंट रहिए। तो ये था पहला आसन, बटरफ्लाई पोज यानी कि तितली आसन। अब जानते हैं दूसरा आसन कौन सा है। तो ये था सर्वांगासन। सर्वांगासन का नाम ही ऐसा है कि ये सारे अंगों के लिए बना हुआ एक आसन है, पर वेरिकोज वेन्स के लिए ये खास अच्छा यानी कि बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन को हेल्प मिलती है नीचे से यानी कि टांगों से ऊपर की बॉडी की तरफ आने में। इससे आप एंटी ग्रेविटी जो ब्लड फ्लो है उसको आप ग्रेविटी के साथ नीचे लाने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा आसन था सर्वांगासन। अब करते हैं तीसरा आसन। तो तीसरा योगासन है विपरीत करनी मुद्रासन यानी कि वॉल पोज। इसे मैं करके दिखाता हूँ, हालांकि यहाँ पर एक ही वॉल है मेरे पीछे तो मुझे वहीं करना होगा। ये आसन वेरिकोज वेन्स जैसी प्रॉब्लम में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो लेट मी डू इट। मैं करके दिखाता हूँ कैसे होता है विपरीत करनी मुद्रासन यानी कि वॉल पोज। उम्मीद करता हूं कि आपको दिखा होगा, कुछ समझ में आया होगा। मैं कुछ फोटोग्राफ्स यहां पर लगा दूंगा विपरीत करनी मुद्रासन के लिए, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे पीछे इतनी बड़ी दीवार नहीं है और कोई पर्सन नहीं है कैमरा हैंडल करने के लिए, तो मुझे ही कैमरा हैंडल करना है और मुझे ही पोजेस भी दिखाने हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। पर आई पुट सम पिक्चर्स हियर। मैं कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पर लगा दूंगा, उससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब ये जानते हैं कि खाने पीने में हमें कौन से बदलाव करने होंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें नींबू का सेवन जरूर करना है रोजाना, खाली पेट। एवरी मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ब्रिंग दैट लेमन बैक इन योर लाइफ। वो लेमन हमें ज़रूर चाहिए। आधा नींबू 1 गिलास गुनगुने पानी में रोज़ाना सुबह खाली पेट पीना है हमें। ये आप बात ध्यान रखिए और कम से कम 15 दिन ये करके देखिए, आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि गाजर और शलजम, इन दोनों ही आइटम्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। ये दोनों आइटम बहुत ही फ़ायदेमंद हैं क्योंकि दोनों में काफ़ी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें विटामिन सी के लिए किसी भी आर्टिफिशियल पिल पे निर्भर नहीं होना है। हमें आर्टिफिशियल विटामिन सी की पिल खानी ही नहीं है। हमें संतरे का रस, हमें आंवले का रस पीना है जिसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है।
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को, जैसे कि स्पिनच होता है, जो भी आपके घर में सब्जियां आती हैं उनमें हरी सब्जियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। ऐसी चीज़ें खाइए जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियरी हैं, क्योंकि वेरिकोज वेन्स आगे चल के एक बड़ी समस्या बन सकती है और 25% लोगों में तो ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी समस्या बनी हुई है। धीरे धीरे ये आपके पैरों से आपको ख़त्म करना शुरू करती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी डाइट में चेंजेस करें, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें, फ्रूट्स को इंक्लूड करें और जितना ज़्यादा हो सके सिट्रस फ्रूट को इंक्लूड करें। संतरे का रस भी इसमें आपको बहुत हेल्प कर सकता है। बेसिकली सिट्रस फ्रूट को इंक्लूड करना है, फिर चाहे वो संतरे का रस हो, फिर चाहे वो मौसमी का रस हो। जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं और सीजनल फ्रूट्स हैं उनको तो हमें ज़रूर खाना है। अगर आपको किसी भी बीमारी से बचना है, वेरिकोज वेन्स ही नहीं, किसी भी तरह की बीमारी से बचना है, तो सीजनल फ्रूट्स इसमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। भगवान ने हमें नेचर में वो सारी सुविधाएं दी हैं जो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। इसीलिए हर सीज़न में एक डिफरेंट फ्रूट, हर सीज़न में कोई डिफरेंट वेजिटेबल ज़रूर मिलता है। उन वेजिटेबल्स और फ्रूट को अपनी लाइफ में इंक्लूड ज़रूर करना है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। वैसे तो हमारा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, पर अगर फ्यूचर में कभी मोनेटाइज होता भी है तो हमारे चैनल से जितनी भी अर्निंग्स होंगी वो सब स्ट्रे एनिमल्स के वेलफेयर में जाएंगी। उम्मीद है कि इसमें हमें आपकी मदद ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। हनुमते नमः।